जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग फिजिक्स में यानी गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। थ्योरी इसकी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखेंगे। अगर थ्योरी आपने नहीं देखा है, थ्योरी की वीडियो, तो जाके प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल लगाना एकदम आसान हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चनों को आंसर देंगे। ये खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी इतना कवर, इतना विस्तृत से बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत एनटीपीसी ग्रुप डी तो आते ही हैं लोग, इसके अंतर्गत एयरफोर्स एनडीए वाले सब कवर हो जाएंगे। तो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है और द्रव्यमान जो है 20 केजी है, तो गुरुत्वीय का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ इससे बताने से पहले जो लोग नए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो देखिए पहले यहाँ पे एक भार दिया है और द्रव्यमान दिया है। तो ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान और भार। ठीक, कुछ लोग इसको एक ही समझते हैं, नहीं अलग अलग होता है। द्रव्यमान स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, भार को डब्लू से डिनोट करते हैं। देखिए, द्रव्यमान होता है ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलेगा। जो पृथ्वी पर द्रव्यमान है किसी वस्तु का, वही चंद्रमा पर भी होगा, वही सूर्य पर भी होगा। चाहे जहाँ जाएंगे इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान वही रहेगा। लेकिन भार जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि डब्लू बराबर होता है एम जी, और ये जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, इसीलिए जो है भार का मान भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। अब आपको ये जानने की उत्सुकता हो गई कि द्रव्यमान होता क्या है और भार क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने 1 लीटर दूध पिया, ठीक, 1 लीटर दूध पी लिया। अगर यही आप चले गए जो है चंद्रमा पर, तो जो आपके पेट में गया है 1 लीटर दूध, वहाँ पर भी 1 ही लीटर दूध होगा। लेकिन जो आपका भार रहेगा, जैसे कि 30 केजी आपका भार है, चंद्रमा पे चले गए तो वो भार जो है घट जाता है। कितना घटता है? 1/6वां भाग हो जाता है। जैसे कि आपका भार पृथ्वी पर 6 केजी है, तो चंद्रमा पर 1 केजी हो जाएगा। आई बात समझ में? डिफरेंस दोनों में पता चल गया, भार और द्रव्यमान में। तो यहाँ से देखिए W बराबर mg होता है। ये क्वेश्चन में लगाने में आपका यहाँ पे मदद करेगा। देखिए, अब लगाइए तो देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का भार जो है W दिया है कितना? 200 न्यूटन, ठीक, और जो है द्रव्यमान स्मॉल m दिया है क्या? 20 केजी दिया है। और आपसे पूछा क्या? गुरुत्वीय त्वरण G का मान पूछा है। तो बहुत अच्छे से आपको पता है, अभी हमने बताया भार बराबर W बराबर होता है m जी होता है। हमको ये निकालना है, तो इसको ला के इसके इधर कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो एम को इधर लाएंगे तो जी बराबर हो जाएगा W बटे में एम हो जाएगा। तो W का मान कितना है? 200 न्यूटन। तो 200 बटे में 20, एम का मान 20 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 10 आ गया। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये जी का मान कितना निकल के आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? ये अगर जिसको आ भी रहा है तो ये अभी छोटा है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 2 से 3 क्लास में पूरा न्यूमेरिकल, काहे से कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम इसको 2 से 3 वीडियो में पूरा इसका न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर देंगे कि इसके बाद आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया? तो ये आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी, अब पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा। यहाँ पे जी बराबर आपको लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जी का मान आप 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं और जी का मान 10 भी ले सकते हैं। तो 10 कब लिया जाता है? 9.8 कब लिया जाता है? देखिए, 90% जगहों पर 10 लिया जाता है जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण बराबर, और 10% समझ लीजिए अगर दे दिया है क्वेश्चन पे कि जी बराबर आप इतना लीजिए तब ले लीजिए, अन्यथा अगर नहीं दे और देखिए कि क्वेश्चन पे कहीं पॉइंट में जो है ये नंबर नहीं दिया है, तो वहाँ पर जी बराबर क्या लेंगे? 10 लेंगे। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको दे दिया है जी बराबर 9.8, तो यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे
देखिए द्रव्यमान यानी m जो है m बराबर दिया है 20 और जो है आपसे W पूछा है और G का मान दिया है 9.8। तो यहाँ से आपको पता है कि W बराबर होता है भार बराबर, ये W है, भार बराबर होता है mg होता है। तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर 20 गुणे में 9.8। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 196 न्यूटन। कितना में आ गया? 196 न्यूटन आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो लोग नहीं पता है तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको 196 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहेगा, 196 न्यूटन भी दे दिया रहेगा, 196 मीटर भी दे देगा। तो आप गलत मार के ये बस ये मत देखिएगा कि 196 आ गया तो पहला ऑप्शन दे देगा 196 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो वही मार दें, नहीं, गलत हो जाएगा। कभी भी भार जो है न्यूटन में निकल के आता है और न्यूटन का भार अगर इस तरह दिया हो, या तो दिया हो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हो, या तो ये दिया हो, या तो ये दिया हो, तब तो ऐसे मारेंगे, अन्यथा मीटर प्रति सेकेंड दिया हो तो गलत हो जाएगा भार का मान। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये हमने जो बताया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः यम और कैपिटल एम और स्मॉल एम है तथा उनके बीच की दूरी आर है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण करने के लिए किया गया कार्य आपसे पूछा है। देखिए पहले यहाँ पे समझिएगा, ये आपका सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाएगी, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम है और इस पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल एम है, यही ना कहा है, और इनके बीच की दूरी ये कहा है स्मॉल आर है। तो यही पूछा है कि बताइए ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जो है ये इस सूर्य का एक चक्कर लगाने में, मतलब इस तरह चक्कर लगाने में किया गया कार्य आपसे पूछा है। तो कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल गुणे विस्थापन, यहाँ पे समझिएगा कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब हमको अगर बल पता चल जाए, विस्थापन पता चल जाए तो कार्य पता चल जाएगा। तो मान लीजिए बल कुछ भी हो, मान लीजिए बल F है तो विस्थापन आप जानते हैं ना, किसी भी दो बिंदुओं के बीच किसी भी दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन अगर हम यहीं से चले हैं, यहाँ से मान लीजिए चले हैं, यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ से चल के यहीं पे आ गए तो विस्थापन आपका किया गया विस्थापन शून्य होता है। क्लियर, ये बात समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो है यहाँ से चलना शुरू की तो एक चक्कर लगा के फिर वहीं पर आ गई। कहा एक चक्कर लगाने का मतलब यही हुआ कि परिधि पर चलती है, यानी कि एक परिधि के बराबर 2πr होता है। यहाँ से चली फिर वहीं पे आ गई तो ये विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो शून्य F गुणे शून्य लगाएंगे तो यहाँ पे ये भी शून्य हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य क्या हो गया? कार्य बराबर शून्य आ गया। यही पूछा है। तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये एनडीए में भी पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, और जो है ये आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर इसको समझ लिए। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार जो है 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? देखिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, इसके सतह पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या होता है? यहाँ पे अगर आप भार मानेंगे तो यहाँ पे गुरुत्वीय थे, इसको मान लीजिए स्मॉल जी, तो इसको इसका गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए स्मॉल जी डैश। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका जो है यहाँ पर कितना होता है? 1/6वां भाग होता है। चंद्रमा पर हमने आपको बताया है कि जो है चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है 1/6वां भाग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर भार जो है 30 kg है, कितना है?
30 केजी, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जो है उसका 1/6वां भाग हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह इसका 6वां भाग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, चंद्रमा पर स्मॉल जी डैश, इसका गुरुत्वीय त्वरण मतलब भार निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, स्मॉल जी में यानी पृथ्वी का 1/6वां भाग। तो पृथ्वी पर भार कितना दिया है, 60 दिया है, 60 का 1/6 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे 10 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके अलावा अभी तो ये शुरू का क्वेश्चन था जो बेसिक लेवल था, ये आपको तैयार अगर समझ में आया तो आगे और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो इसके बाद 2-3 वीडियो के बाद आपको जो है कोई परेशानी गुरुत्वीय त्वरण के क्वेश्चनों में नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे आपकी एयरफोर्स हो चाहे एनडीए की तैयारी हो। तो आप यहाँ से अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं आप, तो पहले खास करके जाके जो है 5 से 7 जो है 7 वीडियो लेक्चरों में पूरा का पूरा जो है हमने ये गुरुत्वाकर्षण जो है ग्रेविटेशनल ख़त्म कर दिया है। तो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।